नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। खबर ये आई है कि 3 चाइनीज़ ठुक गए हैं एक ड्रोन स्ट्राइक में ताजिकिस्तान के अंदर। 3 चाइनीज़ तो ठुके लेकिन इसके अंदर नाम आ रहा है पाकिस्तानी आईएसआई का और पाकिस्तान पूरी तरह से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। ये चक्कर क्या है? 3 चाइनीज़ तो ठुक गए, अब चाइना तो गुस्सा तो होगा। ये इंसिडेंट हुआ कल परसों में ताजिकिस्तान के खतलोन रीजन के अंदर जो एक बड़ा बॉर्डर सेंसिटिव एरिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिलता है 3-4 देशों का बॉर्डर। एक है जी पाकिस्तान, एक है जी अफगानिस्तान, एक है जी चाइना और एक हमारे भी वहां पर थोड़े बहुत इंटरेस्ट हैं। ठीक है जी। तो रीजन तो हमारा ही है। नाउ हुआ ऐसा कि एक ड्रोन आया और वो ड्रोन आके वहां पर 3 चाइनीज को जो उनके वहां पर डिप्लॉयमेंट है चाइनीज की, ना वो सोल्जर्स हैं कि सिविलियंस हैं इसके ऊपर कोई खबर नहीं है, बट ये पता है कि भाई 3 चाइनीज बंदों की वहां पर डेथ हो गई है। वहां पर जो ये वखान कॉरिडोर है उसके अंदर से चाइनीज रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस वहां पर प्रेजेंस है आईएसकेपी की, वहां पर प्रेजेंस है ईटीआईएम की। ईटीआईएम को दूर रखने के लिए तालिबान को काफ़ी चाइनीज़ पैसे-वैसे देते हैं कि यार इनको ज़रा दूर रखा जाए। बट एक आधा इनका वहाँ पर सेगमेंट है। तो ये भी पॉकेट्स हैं, तो चाइनीज़ की काफ़ी इंटरेस्ट है। ताजिकिस्तान में चाइना ने 2 बेस खोले हुए हैं जस्ट टू मॉनिटर दिस एंटायर रीजन और अपनी तरफ किसी को ना आने के लिए। तो वैली है ये, वैली के ऊपर वहाँ पर इन लोगों ने अपनी लुकआउट पॉइंट्स और ये सब चीज़ें डाल रखी हैं। सर्वेलेंस के काफ़ी वहाँ पर यूनिट्स हैं और चाइनीज़ के सिविलियन यूनिट्स भी हैं जो वखान कॉरिडोर के अंदर वैसे भी रोड बना रहे हैं। नारकोटिक्स वेपन्स का कॉरिडोर है वो, अफ़गान ताजिक इंटेलिजेंस की बड़ी फ्रिक्शन होती थी एक टाइम पे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस का काफ़ी जमावड़ा था और नीचे की तरफ वहाँ पर तो काफ़ी ताजिकिस्तान को ब्लेम करा जाता था कि भैया यहाँ से पूरा जो रशिया, भारत ये लोग जो सपोर्ट करते थे नॉर्दर्न अलायंस को, तो तालिबान का एक बड़ा सेंसिटिव सा एरिया है वहाँ पर। एंड पाकिस्तान की ऑफ कोर्स फॉरवर्ड इंटेलिजेंस यूनिट्स वहाँ पर ऑब्वियसली होंगी। नाउ देखिए, ये करा किसने है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है। पाकिस्तान इस टाइम पे ब्लेम कर रहा है कि ये तो अफ़गानिस्तान की तरफ से आया है। टीटीपी के बंदों ने मारा है। अब टीटीपी के बंदों को वहाँ पर मार के क्या मिलेगा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। बिकॉज़ देयर इज़ देखिए जभी भी कोई एक्शन होता है उसका एक यू नीड टू फाइंड आउट हू बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एंटायर एक्शन। चाहे जो मर्ज़ी बोले, जियोपॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है क्वी बोनो, दैट मीन्स हू बेनिफिट्स। अब इसके अंदर अगर पाकिस्तान को देखें, इट फिट्स अ पैटर्न कि एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया जाए। चाइनीज़ को थोड़ा-सा यहाँ पर कंसर्न किया जाए। नाउ इसको थोड़ा मैं बैकग्राउंड में लेता हूँ। बैकग्राउंड में ऐसे लेता हूँ जो अमेरिका में व्हाइट हाउस के अंदर एक गेम गेम बजी है एक बंदे की जिसने व्हाइट हाउस के पास आके 2 होम गार्ड्स को गोली मारी है। ये बंदे को भैया बोला जा रहा है ये तो अफ़गानी है, देखो ये तालिबान का बंदा है, ये है, वो है। पता ये चला ये बंदा सीआईए के साथ काम करता था। ठीक है? सीआईए के साथ काम करता था तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है क्योंकि सीआईए के साथ अगर वो काम कर रहा था, दैट मीन्स वो काफ़ी हद तक एक ट्रेन्ड आदमी था। ट्रेन्ड आदमी ऐसा था, पहले तो इसका नाम है रहमतुल्लाह लखनवाल, ठीक है जी। ये सीआईए की कांदाहार स्ट्राइक फोर्स एक वहाँ पर बनाई गई थी एनडीएस 03 करके, ये उसके अंदर ऑपरेशंस करता था। एंड असैसिन टाइप बंदा है, उसको वापस लेके गए हैं ये लोग। अब उसको बोला जा रहा है कि नहीं-नहीं ये तो तालिबान का बंदा है। सो ये तो थोड़ा अफ़गानिस्तान का बंदा है, देखो ये अफ़गान बड़े खराब हैं, ये वो एंड ऑल दैट। तो एक तरफ पाकिस्तान ने ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी है कि भई अफ़गानिस्तान की तरफ से डिस्टेबलाइज़ेशन करी जा रही है अमेरिका की तरफ। विथ दिस पार्टिकुलर थिंग पाकिस्तान को बेनिफिट ये मिलता है, चाइना को भी एक यही स्टोरी वो अब सुना सकता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो 2 पार्स हैं उसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ें कर सकती हैं और आप यहाँ पर तीसरी चीज़ देखिए। भारत में भी जो चीज़ें अभी हुई हैं, उसका सारा का सारा जितना भी टेलीफ़ोन नंबर्स और ये सब चीज़ें मैंने पब्लिक डोमेन में दिल्ली ब्लास्ट के बारे में डाली हैं, वो सारा का सारा अगेन अफ़गानिस्तान में डाला है उसने। ठीक है? तो आप देखेंगे वहाँ पर वो बोलते हैं भई नगराहार के अंदर वहाँ पर देखो जैश-ए-मोहम्मद का कैंप था। एक इनके सीआईए के अपोलोजिस्ट आके आके उन्होंने बोला था ये चीज़। तो पाकिस्तान को ये पूरा गेम खेल के काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ही बेसिकली गेट्स एवरीबॉडी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। तो उसको एक क्या मेन उसका नैरेटिव रहेगा कि अफ़गानिस्तान को किस तरह से आइसोलेट किया जाए।
दूसरा कौन कर सकता है ये? चलिए मान लेते हैं भई तालिबान ने करा हो, तालिबान को क्या मिलता है वहाँ पर वो करके? तजीकिस्तान में ड्रोन फेंक के क्या मिलता है एट अ पॉइंट वेयर तालिबान इज़ ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशंस विद तजीकिस्तान और तजीकिस्तान ने उसके साथ हाथ खोले हैं। यहाँ तक कि जितना भी जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं, उनको सबको बोला है वहाँ से चले जाओ। तजीकिस्तान ने इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, उनके साथ मीटिंग करी है, ये सब कुछ करा है उसने। सो एट अ टाइम वहाँ पर थोड़े रिलेशंस ठीक हो रहे हैं, तालिबान को ये करके क्या मिलेगा? चलिए और देख लेते हैं, टीटीपी ने कर दिया हो भई गलती से चले गया। अब गलती से चले गया, टीटीपी ने करा हो, टीटीपी को भी क्या मिलता है वहाँ पर? नथिंग, ठीक है? आईएसआईएस का नाम आता है जी, आईएसआईएस ने कर दिया। अब आईएसआईएस के पास अगर ड्रोन्स आ गए हैं, तो भई पाकिस्तानी आर्मी नीड्स टू आंसर क्योंकि ये तो वो ही करता है। एक और पॉसिबिलिटी है कि कोई एक रोग फैक्शन पता नहीं उड़ के आके उसने भैंस के यहाँ ठोक दिया वहाँ पर। देखिए ये बड़ा अजीब-सा है और जैसे ही ये होता है, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मैसेजिंग शुरू हो जाती है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि भैया ओ जी वी कंडेम दिस एंड ये वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी सिंपैथी विद चाइना ताजिकिस्तान कि भैया देखिए ये अफगानिस्तान के बारे में हम आपको बहुत टाइम से बता रहे हैं ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है इसके पास बड़े सारे प्रॉक्सीज हैं अ, ये वो पूरा उसने करके लिख के एक बड़ा सा स्टेटमेंट डाल दिया और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इन्होंने डाला है जैसे ही ये डाला इट बेसिकली टेल्स यू दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ अ टिपिकल फॉल्स फ्लैग नो पाकिस्तान चाइनीज़ को क्यों ठोकना चाहेगा? मैंने आपको ये बताया क्योंकि चाइना को वो इन्वॉल्व करना चाहता है इस गेम के अंदर जो खेलना चाह रहा है अफ़गानिस्तान के साथ। चक्कर ये है अफ़गानिस्तान इज़ बीइंग एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी अराउंड। ईरान उसके साथ बात कर रहा है, चाबहार के अंदर तब तालिबान ने $35 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी। उसके बाद आपका भारत उसके साथ बात कर रहा है, चाइना उसके साथ बात कर रहा है, ताजिकिस्तान उससे बात कर रहा है एंड पाकिस्तान सडनली रियलाइज़ेज़ कि जितना उसने प्रोपेगेंडा फैलाया था, वो पूरा फालतू हो रहा है। सो दीज़ आर नॉट सीपीईसी वर्कर्स जो चाइनीज़ वहाँ पर ठुके हैं, दीज़ आर नॉट एनीथिंग तो पाकिस्तान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली कुछ आती नहीं है। क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान के अंदर सीपीईसी वाले बंदे ठुकते हैं तो चाइनीज़ इनकी ले लेते हैं फिर अच्छे से। तो वहाँ पर भी ये थोड़ा क्लीन सा आता है। चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है अफ़गानिस्तान के अंदर वो इंक्रीज़ हो रहा है और वो डायरेक्टली ईरान की तरफ जो रास्ता जाना है वो हो रहा है। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जैसे मैंने आपको बताया ये कम हो रहा है और ताजिकिस्तान के अंदर भी एक एक्सेप्टेंस लेवल जो है अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए वो ठीक है। देखिए ऐसा है, ऑल दीज़ कंट्रीज़ आर जस्ट बीइंग प्रैग्मैटिक इन द सेंस तालिबान है तो तालिबान है या कोई और है तो कोई और है। अफ़गानिस्तान इज़ अ स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपोर्टेंट एरिया। तो हर कोई उसके साथ डील करना चाहता है। अब ये जो बुड्ढा दिमाग है, जो अक्खड़ दिमाग है वो पाकिस्तानियों का, उसके अंदर वो जाएगा नहीं बिकॉज़ दे डोंट रियलाइज़ वो एक एंटिटी के पीछे पड़े हैं। बाकी सब लोग जो डील कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ डील कर रहे हैं एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज़ ऑफ ऑल द कंट्रीज़ भारत की, चाइना की, ताजिकिस्तान की, रशिया की, ईरान की, एवरीबॉडी इज़ डीलिंग। एक पाकिस्तान है और अमेरिका है, जो तालिबान, तालिबान, तालिबान का इस टाइम पे गेम चलते रहते हैं। अमेरिका भी इतना ओपनली कुछ बोलता नहीं है क्योंकि वहाँ से वो तालिबान को भी पैसे देता रहता है। तो इट्स बेसिकली जस्ट दिस गाय हियर हू वांट्स टू क्रिएट दिस chaos. नाउ आईएसआई कैन नॉट अलाउ दिस कि भैया बाकी सब लोग ये तो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली एंगेज हो गए, मेरी तो वाट लग गई जो यहाँ पर इतना मैंने जश्न किया था कि साहब अफगानिस्तान हैज़ ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी और ये वो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बोली थी इन लोगों ने। अ, एंड आप इनके डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट देख लीजिए कि भैया हम तो इनके साथ अभी बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते और ऊपर से ठुक रहे हैं इनसे, अच्छे से। नाउ देखिए तालिबान अकाउंट्स ने ऑलरेडी पाकिस्तान को अक्यूज़ करना शुरू करा है, ठीक है? तालिबान कभी पाकिस्तान को डायरेक्टली अक्यूज़ नहीं करता है, ठीक है? ये चीज़ मैं बड़ा क्लियरली बता दूँ। एक चीज़ और है कि ये जो रोग फैक्शन नहीं जी ये वो जो काफ़ी एक नैरेटिव ऑनलाइन मैंने अभी देखा है। देखिए रोग फैक्शन के पास सिग्नलिंग डिटेल्स कहाँ से आती हैं यार? इतनी प्रिसाइज़ स्ट्राइक होने के लिए आपको सिग्नल चाहिए होते हैं, कहाँ से आती हैं वो? ताजिक चैटर ने बोला है कि साहब ये फॉरेन यूएवी आया है। नाउ देखिए यहाँ पर फॉरेन यूएवी की तरफ से वो बोल रहे हैं अफ़गान पाकिस्तान रीजन से आया है। नाउ अफ़गान पाकिस्तान रीजन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा रीजन है क्योंकि ओवरलैप करता है वो, ठीक है? नगराहार प्रोविंस के अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान के अंदर है, लेकिन ये नीचे थोड़ा-सा आया बन्नू-चन्नू के अंदर अफ़गानिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इस तरफ। आप देरा इस्माइल खान की तरफ जाओ बाय द वे मैं आपको पूरे डिटेल के साथ रोडवेज़ बताऊँगा जहाँ पर पाकिस्तान इज़ लूजिंग कंट्रोल। सो बोलते हैं ना पाकिस्तान टूटा, टूटा, टूटा आई विल एक्चुअली शो यू किधर पे टूटा हुआ है, वो मैं काम ऑलरेडी मेरा चल रहा है। तो ये इन्फ्लुएंस पैटर्न बड़ा फ्लूइड है इस जगह के अंदर। सो एक चीज़ कहनी स्पेसिफिकली कि यहाँ से आया इट्स वेरी डिफिकल्ट।
बट जस्ट द शेयर फैक्ट कि पाकिस्तान का जो ओवर ईगर कंडेमनेशन है दैट जस्ट गिव्स इट आउट। एंड देखिए दिस इवेंट इज आल्सो परफेक्टली टाइम्ड। जो एक दिन पहले, एक डेढ़ दिन पहले अननोन ड्रोन ने आके आईएसआईएस केपी की वाट लगा दी थी वहां पर। अब आईएसआईएस केपी कौन है? ठीक है, जब्बर मेला एक जगह है, वहां पर आईएसआईएस केपी का काफी जमावड़ा है पाकिस्तान के अंदर। मैंने बोला ना, कुछ इधर है कुछ उधर है, काफी उल्टा सीधा है उधर पे। और पाकिस्तान की जो आईएसआई है उस पे बड़ा बड़ा दाग लगता है ये। देखिए आईएसआईएस के उसका बच्चा है। अब उसके घर के अंदर आके उसके बच्चे को तुम मार रहे हो तो ऑब्वियसली नाक तो कटती है। 24 से 36 घंटे के अंदर एक और ड्रोन स्ट्राइक हो जाती है जहां पर चाइनीज नेशनल्स को तजिकिस्तान में मार दिया जाता है। तो इट्स जस्ट टू परफेक्ट। पाकिस्तान बेसिकली इज ट्राइंग टू से अगेन अफगानिस्तान बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। आईसिस का थ्रेट अफगानिस्तान के अंदर आ रहा है। अब आईसिस वालों को भी ये समझ में आना चाहिए कि ये तुम्हारा अब्बू जान है लेकिन ये तुमको मरवाएगा। क्योंकि अगर चाइना ने या अमेरिका ने आईसिस के ऊपर कुछ प्रहार करना शुरू करा तो ठुकेगा कौन? वो तो इनको यही है। अब लेकिन आईसिस का इतना दिमाग तो है नहीं। अब ये क्या बोल सकते हैं इन लोगों को? बट इन एनी केस दिस इज अ स्टैंड व्हिच विल हैपन इन द फ्यूचर एंड दिस इज रिटेलिटरी इन्फ्लुएंस वॉरफेयर बॉर्डरिंग ऑन टेररिज्म। ठीक है, इफ आई मे से दैट। देखिए दूसरा चीज, पाकिस्तान के चित्राल, अपर चित्राल, गीजर ये जो जगह है वहां से बड़ी एक्सेसिबिलिटी बनती है क्योंकि वो रीजन इजी नहीं है। वहां पर काफी बड़ी हेवी माउंटेन्स एंड दिस एंड दैट, इज नॉट इजी टू फ्लाई इन दैट एरिया। आर यू ट्राइंग टू टेल मी तालिबान के पास इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं कि वो ना तक कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं, यहां तक कि वो अफगानिस्तान में तजिकिस्तान में ऐसे स्पेसिफिक जगह पे ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं जहां पर चाइनीज रहते हैं। क्योंकि चाइनीज जो है पॉलिटिकली सेंसिटिव टारगेट है वहां पर। ठीक है, सो उसका यूज करने की पूरी कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। तो तालिबान को ब्लेम करना, अफगानिस्तान को देखिए जी ये एकदम कुछ नहीं कर सकते। एंड आईएसआई का जो ये एक पैटर्न है, ये बहुत स्टैंडर्ड है। ड्रोन स्ट्राइक हुई जी पत्तिका के अंदर, कोस्ट के अंदर, खुन्नर के अंदर, नहीं नहीं हमने तो करी नहीं। राइट, डिनायबिलिटी। अब वो डिनायबिलिटी यूज करके यही चीजें इस तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट लॉन्ग व्हेन बिफोर द चाइनीज एक्चुअली फिगर आउट ये हुआ क्या है। ठीक है, इट्स नॉट लॉन्ग। और जैसे ही ये फिगर आउट होगा, बट इसका प्रूफ निकालना तो बड़ा जरूर डिफिकल्ट है। बट जहां पर भी कुछ बाहर निकला, क्योंकि दिस इज अ लिटिल बोलते हैं ना, थोड़ा ज्यादा खींच लिया पाकिस्तानियों ने ये करके, थोड़ा ज्यादा हो गया। क्योंकि देखिए चाइनीज के भी सिस्टम्स हैं वहां पर, रशियंस के भी सिस्टम्स हैं उधर पे, ताजिक के सिस्टम्स हैं, डेटा तो निकलेगा। और जब डेटा निकलेगा तो फिर पता तो चलेगा। और जब पता चलेगा फिर आप सोच लीजिए आगे क्या होगा। आसिम मुनीर इज प्रीटी मच इन अ क्वाइट अ सूप इन दिस रीजन। उसको पता है वो अफगानिस्तान से भी ठोकेगा, पाकिस्तान से भी ठोकेगा। इज जस्ट ट्राइंग टू शेड ऑफ वन फ्रंट। मैंने बड़ा क्लियरली बोला, अफगानिस्तान से भी ठोकेगा और पाकिस्तान से भी आसिम मुनीर ठोकेगा। क्यों? क्योंकि उसकी हरकतों की वजह से जो भी भारत भी करेगा उसके साथ, वो भी बड़ी क्लियर है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इस टाइम पे मोड़ आया है। देखते हैं इसमें होगा क्या? बट तब तक वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। थैंक यू सो मच। बाय द वे दोपहर में मैंने एक बड़ा स्पेशल सा इंटरव्यू करा। थोड़ी-सी उसके अंदर नेटवर्क थोड़ा खराब था इनिशियल पार्ट में, बट बाद में वो बहुत अच्छा है। दीप हल्दर साहब के साथ। दीप हल्दर साहब के साथ मैंने इंटरव्यू करा। बांग्लादेश की सोसाइटी, बांग्लादेश का जो दिमाग इस टाइम पे चल रहा है, ये जिहादीपने में जो घुस रहे हैं, उसकी तरफ। यूनुस का क्या होगा, उसकी तरफ। ध्यान से देखिएगा, इट्स अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट इंटरव्यू एंड दीप इज अ वेरी, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। नमस्कार।